ऋषियों ने जितने भी कर्मकांड बनाए हैं उन सब में प्रत्येक क्रिया के साथ में चिंतन दिया हुआ है। चिंतन के साथ साथ क्रिया को मिला देंगे तो मन और क्रिया का समावेश हो जाएगा। ये दो चीज़ें शामिल हो जाएंगी, विचारणा और क्रिया, तो चमत्कार हो जाएगा। यह दोनों मिला देने से हमारा मन और शरीर दोनों एक बन जाएंगे और हमारी साधना भी जीवंत हो जाएगी। प्रत्येक कर्मकांड में शिक्षा भरी पड़ी है। वे सारी की सारी शिक्षाएं आपके हृदय में गूंजती रहें, दिमाग में चलती रहें, आपके चिंतन और विचारों की धाराओं में बहती रहें, तो ही विचारों और क्रिया का समन्वय होगा और आपका परिशोधन होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम मन को भगवान के साथ जोड़िए। पुस्तक परिचय। भारतीय संस्कृति में विभिन्न पूजा पद्धति व कर्मकांड व्यवस्था बनाई गई है। क्या यह केवल क्रिया मात्र है या इनका कुछ विशेष प्रयोजन है? कर्मकांड वे माध्यम है जिनके द्वारा अपना मन भगवान के साथ जोड़ सकते हैं और साधना द्वारा सिद्धि की बात को चरितार्थ कर सकते हैं। आत्मशोधन की प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक माध्यम है गायत्री उपासना। गायत्री उपासना 5 चरणों में बटी हुई है। उसमें आत्मशोधन की 5 क्रियाएं हैं: पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास। इन क्रियाओं का एक उद्देश्य है कि हम अपने 5 कोशों, 5 तत्वों और 5 प्राणों को शुद्ध बनाते हैं। पुस्तक के कुछ प्रश्न। अपने मन को नियंत्रित करने का क्या तरीका है? भगवान हमें अपनी गोद में कब बैठाते हैं? हमें अपना चिंतन कहाँ लगाना चाहिए? क्या हम अपने को विचारों, दुर्गुणों को हटाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए हम क्या करते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने यह बताया है कि प्रत्येक क्रिया के साथ विचारणा का भी समावेश होना चाहिए। उससे वातावरण का परिशोधन होता है। जिस उद्देश्य से हम ईश्वर की उपासना करते हैं वह उद्देश्य पूरा ही नहीं होता है तो क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पुस्तक के कुछ अंश। गायत्री उपासना का पहला काम है मन की सफाई करना। भगवान के चरणों में जाने से पहले हमारी जीवन क्रियाएं पवित्र होनी चाहिए। हमारा चिंतन पवित्र होना चाहिए। पवित्रता का उद्देश्य हम समझ लें तो हमारी उपासना भी सफल होगी। हमारा मन, शरीर और जिह्वा का संशोधन करके ही हम भगवान की गोदी में जा सकेंगे और ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। उपासना, भजन, कर्मकांड से भी ज़्यादा अपना आत्म संशोधन करना अति आवश्यक है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। परमात्मा ने हमें मानव शरीर, स्वास्थ्य, बुद्धि, विद्या, परिवार, आजीविका, मित्र जैसी अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर इस योग्य बना दिया है कि हम संसार में भली प्रकार जीवन निर्वाह कर सकें। ईश्वर ने हमें अंतरात्मा में सद्बुद्धि की एक पुकार भी पैदा की है, जिसे हम पग पग पर ठुकराते हैं और अनुचित मार्ग अपनाते हैं। अवांछनीय तृष्णाएं और वासनाओं का जंजाल अपने ऊपर लाद देते हैं। हमें अपना आत्मनिरीक्षण करके अपनी त्रुटियों को ढूंढना, अपने विचारों, आदतों और कार्यों में सुधार करना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह है कि जीव अपने विवेक को जागृत करते चिर संचित कुसंस्कारों से अपनी मनोभूमि को शुद्ध करे, भव बंधनों को काटे, दूसरों की सेवा करे और अपने आदर्श चरित्र द्वारा संसार के सामने उदाहरण उपस्थित करके अपनी कीर्ति अमर करे। पुस्तक के कुछ बिंदु। काम में मन लगाइए। मन क्यों भाग जाता है? चेतना व चिंतन का मेल हो, साधना ऐसे जीवंत होगी। सर्वप्रथम जीवन का परिष्कार।
सबसे बड़ा योगाभ्यास। अपने मन को भगवान के साथ जोड़ दें, प्रभु की आज्ञा मानें, सन्मार्ग पर चलें।